सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन विथ अ फ्रेश न्यू वीडियो। डेडलिफ्ट क्वीन ऑफ ऑल एक्सरसाइजेस। मैं इस एक्सरसाइज को प्राइम समझता हूं हाइट बढ़ाने के लिए। स्क्वाट्स के बाद अगर कोई एक्सरसाइज है जो कि हाइट बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज डेडलिफ्ट। तो बहुत बच्चों ने मेरा बात को सुनकर डेडलिफ्ट करना स्टार्ट किया। तो कुछ लोगों ने कमेंट्स किए कि सर मैं 15 दिन से डेडलिफ्ट कर रहा हूं, मैं 1 महीने से डेडलिफ्ट कर रहा हूं, लेकिन मेरा हाइट क्यों नहीं बढ़ा। तो इसका आंसर मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। नंबर 1 यार, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। जो चीज आपने 15 साल, 20 साल, 22 साल में नहीं किया, वो आप 1 महीना में कैसे कर सकते हैं। तो नंबर 1, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। दूसरा चीज ये है कि एक्सरसाइज करने का सही फॉर्म, मतलब डेडलिफ्ट करने का सही फॉर्म आपको जानना है। डेडलिफ्ट एक ऐसा एक्सरसाइज है जिसको करने में लोग गलती करते ही हैं, उनका बैक बेंड हो जाता है। एंड मैंने देखा है जिम में बच्चों को, यार जब डेडलिफ्ट करते हैं तो उनका बैक बेंड होता है, राउंड फॉर्म हो जाता है, जिससे क्या होगा, आपका स्पाइन में बहुत खतरा है। ठीक है, आप खुद को इंजर्ड करेंगे एंड वैसे करके अगर आप लिफ्ट करेंगे तो आपको कभी भी फायदा नहीं होगा। सबसे पहले आपको डेडलिफ्ट करने का सही तरीका जानना चाहिए। ठीक है, एंड इस वीडियो में मैं आपको डेडलिफ्ट करके नहीं दिखाने वाला हूं। अगर आप YouTube में सर्च करेंगे हाउ टू डू प्रॉपर डेडलिफ्ट, तो आप YouTube से उसका फॉर्म जान सकते हो। तो मेरे से बेहतर गाइड करने वाले लोग आपको मिल जाएंगे YouTube पर, जो आपको सिखाएंगे कि कैसे डेडलिफ्ट किया जाता है। लेकिन मेरा यहां पर बोलने का जो मेन मकसद है कि डेडलिफ्ट कैसे करें, कैसे करना चाहिए ताकि आपका हाइट बढ़े, एंड क्या क्या चीज आप लोग मिस्टेक करते हैं जिसको सुधारना है, एंड डेडलिफ्ट करने के बाद क्या किया जाता है जिससे आपका हाइट बढ़े। तो जब आप डेडलिफ्ट करते हैं तो नंबर 1 आपका फॉर्म खराब होता है। तो YouTube से पहले आपको देखना है कि डेडलिफ्ट करने का सही तरीका क्या है, एंड उसके बाद आपको डेडलिफ्ट करना है। दूसरा चीज जो आप करते हैं, आप वेट बहुत ज्यादा लगा लेते हैं। आप ऐसा वेट लगाते हैं जिसको आप संभाल ही नहीं पाते हैं। आपको वैसा वेट नहीं सिलेक्ट करना है। जब आप डेडलिफ्ट कर रहे हैं तो आपको कितना वेट सिलेक्ट करना है, जो आपका पीआर है, जो पर्सनल रिकॉर्ड। सपोज आप 100 किलो का डेडलिफ्ट लगा सकते हैं 1 रेप के लिए, मतलब ये आपका पीआर है। तो आप अपना 100% का 50% वेट लीजिए या 30% वेट लीजिए एंड उसमें रेप्स लगाए। तो 30% मतलब क्या होता है, 30 किलो। आप 30 किलो का डेडलिफ्ट लगाएं एंड उसमें आप रेप्स लगाएं प्रॉपर फॉर्म से। अगर आप ज्यादा वेट लगाएंगे तो आपका फॉर्म बिगड़ेगा, आपका पोस्चर बिगड़ेगा, आपका स्पाइन के ऊपर गलत तरीके से प्रेशर पड़ेगा, जो आपका हाइट ग्रोथ के लिए सही नहीं है। एंड यहां पर बहुत लोग ये भी चीज सोचते हैं कि अगर मैं डेडलिफ्ट करता हूं तो मेरा स्पाइन कंप्रेस हो जाएगा, मेरा बोन्स कंप्रेस होगा, मेरा ग्रोथ प्लेट्स के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, जिससे मेरा हाइट ग्रोथ रुक जाएगा। तो ये टोटली मिथ है। नंबर 1, आपका स्पाइन कंप्रेस होता है लेकिन वो टेम्पररी होता है। उसके बाद जब आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे, हैंगिंग एक्सरसाइज करेंगे, तो आपका स्पाइन फिर से डिकम्प्रेस हो जाएगा। लेकिन जो डेडलिफ्ट करने का मेन फायदा है उसको आप ले ही नहीं रहे। अगर आप डेडलिफ्ट करेंगे ही नहीं तो उसका फायदा आपको कहां से मिलेगा हाइट ग्रोथ करने के लिए। स्पाइन आपका कंप्रेस हो रहा है तो टेम्पररी कंप्रेस हो रहा है, उसको तो आप डिकम्प्रेस फिर से कर सकते हैं। हाँ, अगर आप डेडलिफ्ट करने के बाद अपना बॉडी को फिर से डिकम्प्रेस नहीं कर रहे हैं, देन आप कह सकते हैं कि मेरा जो स्पाइन है वो कंप्रेस्ड रह जा रहा है। तो आप उसको हैंगिंग करके या जो फॉरवर्ड बेंड एक्सरसाइज है, बैक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस है, उसको करके आप उसको फिर से डिकम्प्रेस कर सकते हैं। तो बात यह कि आपको ज्यादा वेट लेना नहीं है, आपको सही फॉर्म से सीखना है। एंड डेडलिफ्ट करने से आपका पूरा बॉडी का मसल्स एंगेज होता है, एंड डेडलिफ्ट करने से आपका एजीएच बूस्ट होता है। एंड रात में जब आप सोते हो तो आपका बॉडी 4 गुना रेट से ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है, एंड आपका जो मसल्स है उसका साइज बड़ा होता है, आपका स्ट्रेंथ बढ़ता है, आपका स्टेमिना बढ़ता है, एंड थ्रू आउट द होल बॉडी ब्लड सप्लाई बढ़ता है। मतलब जब आप डेडलिफ्ट करेंगे तो ब्लड सप्लाई बढ़ेगा, तो आपका बॉडी सेल्स को, बोन सेल्स को न्यूट्रिशन ज्यादा मिलेगा। डेडलिफ्ट करने से आपका बोन्स के ऊपर एक्स्ट्रा स्ट्रेस पड़ता है। एंड डेडलिफ्ट एक ऐसा एक्सरसाइज है जिसमें आप कांस्टेंट बेसिस पे, जैसे जैसे आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा, आप वेट भी डाल सकते हैं, जिससे आपके बोन्स के ऊपर एक्स्ट्रा लोड पड़ते रहेगा, जो उस लॉ को फॉलो करता है, जिससे माइक्रो फ्रैक्चर क्रिएट होते रहेगा। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग, जब आप डेडलिफ्ट करेंगे
उसको करने के बाद आप हैंगिंग जरूर करिए एंड स्ट्रेचिंग भी जरूर करिए। पूरा बॉडी को अच्छे से स्ट्रेच करिए, आपका जो बोन्स है वो फिर से डिकम्प्रेस होगा एंड आप अपना बोन्स को स्ट्रेच भी कर पाएंगे, जिससे माइक्रो फ्रैक्चर का गैप भी बढ़ेगा एंड आपको हाइट बढ़ाने में बहुत ज्यादा फायदा होगा। सो डोंट मिस द चांसेस ऑफ डूइंग डेडलिफ्ट। डेडलिफ्ट आप जिम में जाके आसानी से कर सकते हैं एंड फॉर्म सही से सीखो। फॉर्म सीखना सबसे इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब है, यूट्यूब से आप फॉर्म सीखे एंड डेडलिफ्ट का कितना सेट लगाना है, आप 4 से 5 सेट अगर लगाएंगे तो बहुत आपको फायदा करेगा। एंड हफ्ता में कितना दिन करना है, हफ्ता में आप 2 दिन करो, ठीक है, 4 से 5 सेट के लिए बस, मतलब टोटल 10 सेट हो रहा है। आज अगर आप 4 से 5 सेट करते हैं तो 3-4 दिन बाद फिर से आप डेडलिफ्ट कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपको हाइट बढ़ाने में यार बहुत फायदा होगा। इवन आपका जो ब्रेन रहता है यार बहुत खुश होता है, गुड हार्मोन्स रिलीज करता है, बहुत फायदा होता है, आपका बॉडी कंपोजिशन चेंज होगा एंड ग्रोइंग फेज में हाइट बढ़ाने में बहुत फायदा करेगा। एंड यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि वो तो इतना दिन से जिम जा रहा है। यार जिम जाकर आप अगर गलत तरीके से वेट उठाएंगे, हाइट बढ़ाने के लिए जिस तरीके से आपको ट्रेन करना चाहिए अगर आप उस तरीके से ट्रेन नहीं करेंगे तो आपका हाइट ग्रोथ नहीं होगा। जिम जाकर यार बहुत लोग गलत तरीके से वेट उठाते हैं, हैवी वेट उठाते हैं, उतना हैवी वेट आपको नहीं उठाना है। एंड जिम के साथ साथ आपको कुछ अदर एक्सरसाइजेस पे फोकस करना है जो हाइट बढ़ाने के लिए जरूरी होता है। अगर आप उस नियम के तहत नहीं चलेंगे तो आपका ग्रोथ नहीं होगा। हाइट बढ़ाने के लिए एक अलग रूटीन होता है, मसल बिल्डिंग का अलग रूटीन होता है, तो मसल बिल्डिंग करिए, साथ ही साथ हाइट बढ़ाने के लिए जो एक्स्ट्रा चीजें करना होता है उसको करिए। बिकॉज यहाँ पर स्ट्रेचिंग करना वेट ट्रेनिंग के बाद बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो आपका हाइट बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। एंड ग्रोथ फेज का अगर आप मैक्सिमम फायदा उठाना चाहते हैं तो कम उम्र से करना ज्यादा जरूरी है। जितना कम उम्र उतना ज्यादा फायदा, जितना आपकी उम्र बढ़ेगा उतना कम फायदा। वैसे तो आप 25 से 27 तक अपना ग्रोथ कर सकते हैं, तो इसके लिए पेशेंस सबसे जरूरी है, डेडिकेशन दिखाना सबसे जरूरी है। एंड अगर आप सब्र नहीं रख सकते हैं तो फिर आपको कुछ भी फायदा नहीं मिलेगा। साथ ही साथ मैं हाइट बढ़ाने के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूं। जिन लोगों का हाइट नहीं बढ़ रहा है उनको मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूं। कैसे प्रोवाइड करता हूं? थ्रू व्हाट्सएप चैट फैसिलिटी। उसके लिए आप मेरे मेल आईडी में कांटेक्ट करिए। सबसे पहले आपका बॉडी टाइप देखा जाता है, बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग आपको प्लान दिया जाता है, जिसमें रहता है आपका डाइट प्लान, वर्कआउट प्लान, डेली टिप्स टू फॉलो, क्या क्या सप्लीमेंट चाहिए, क्या गलत कर रहे हैं, किसको अवॉइड करना है। फिर वीक का एंड में आपके प्रोग्रेस को ट्रैक करना, फिर बताना कि नेक्स्ट आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आप अगर मेरा अंडर में रहना चाहते हो, मेरा गाइडेंस के अंदर रहना चाहते हो एंड अपना हाइट ग्रोथ करना चाहते हो, फिर आप मेरा मेल आईडी पे कांटेक्ट करिए। एंड ट्रेनिंग रिगार्डिंग अगर आपको एक डिटेल्स वीडियो चाहिए तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को जाकर क्लिक करो एंड वीडियो को देखो, आपको पता चल जाएगा कि ट्रेनिंग कैसे ज्वाइन किया जाता है। ठीक है, सो फ्रेंड्स इस वीडियो को एंड करना चाहता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट एक जबरदस्त वीडियो के साथ। अंटिल पीस बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।